आंखों देखा हाल है, जीता जागता सबूत है। मैं फरवरी के महीने में दारुल उलूम नवाब शाह में गया, खत्म बुखारी शरीफ में जोहर की नमाज से पहले ओ मेरे अजीजों मैंने बयान कर दिया, नमाज पढ़ी, मैं कमरे में आ गया, शेखुल हदीस साहब बुखारी शरीफ का आखिरी दर्स देने के लिए चले गए। पतला सा लड़का, पुराने से कपड़े, पुरानी सी टोपी, मौली वसीम साहब उसे पकड़ के लाए, बोलना इससे मुसाफा करो, ये नया नया मुसलमान हुआ है, जरा इसकी से दास्तान सुनो। मेरे पास बैठ गया, अल्लाह अकबर, मेरी अपनी कोनियां मेरी रानों में चुबो कर रोने लग गया। मैंने कहा मियां तेरे चेहरे से पता लगता है बड़ी तकलीफ में। दो जुमले के उसने मेरी खिताबत पर लात मारी, उसने इस चेहरे पर थप्पड़ मारा, अब्दुल हन्नान 34 साल में तुझे अल्लाह अकबर जो मर्तबा नहीं मिला, इसने दो जुमलों में मर्तबा समझा के रख दिया। मैंने कहा मियां तूने कलमा कैसे पढ़ा? क्या लगा मौलाना लंबी दास्तान सुनाऊं, ये दो जुमलों में खत्म कर दो। मैंने कहा लंबी सुनाएगा, न वक्त तेरे पास न वक्त मेरे पास, इतना बता तूने कलमा कैसे पढ़ा? कोनिया मेरी रानों में चबोकर हिचकियों के साथ रो रो के कहता है ओ मौलाना मैं दो जुमलों में बात खत्म करता हूँ, तुमने भी कलमा पढ़ा, मैंने भी कलमा पढ़ा, तुमने कलमा पढ़ा तुम्हारा लगा कुछ नहीं, मैंने कलमा पढ़ा मेरा बचा कुछ नहीं। मेरा दिल चाहा मैं उसकी दास्तान सुनूं। मेरे कमियां जरा दास्तान सुना। क्या लगा मौलाना दो बच्चियां एक बीवी, बड़ा अच्छा कारोबार था, सूद पर कारोबार किया करता था, बनिया था, हिंदू था, पैसा मेरे पास बड़ा था, खुदा भला करे तबलीग वालों का, इनका रंग चढ़ गया, इन्हें देखकर मैंने कलमा पढ़ लिया। जब मेरे घर वालों को पता लगा, मेरे अब्बा अम्मा छोड़ के हिंदुस्तान चले गए, मेरे ससुराल वाले आ गए, कहने लगे कलमा छोड़ दे या बच्चे छोड़ दे। मैंने कहा बच्चा छोड़ूंगा, कलमा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बीवी नाराज होकर चली गई। ये कुर्बानियां क़यामत के दिन हुजूर के सामने पेश की जाएंगी। इन कुर्बानी वालों को लेके अल्लाह का नबी अल्लाह के दरबार में जाएगा, कहेगा अबू बकर हौसला ना खो, ए उमर हौसला पस क्यों कर बैठा, तेरे जानिसार तेरे गुलाम मौजूद है। अल्लाह अकबर। कहा मुसअब बिन उमैर जिसने कलमे की खातिर घर बार छोड़ दिया, उस मीरपुर खास वाले हिंदू को बुलाया जाएगा कि ये भी नबी का गुलाम है, इसने भी कलमा बचाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। का मौलाना दो बच्चियां 6 साल की, एक 1 साल की, मेरी बीवी मेरी झोली में डाल के चली गई और कहने लगी ये तेरी औलाद है, मैं घर से गंदी औलाद थोड़ी लेके आई। मौलाना मेरे इलाके वालों ने, मीरपुर खास वालों ने मेरे पे जगह तंग कर दी। मैं अपने बच्चों को लेके गाड़ी करा के हैदराबाद स्टेशन पर आ गया। एक गाड़ी पिंडी की तरफ आ रही थी, मैं बच्चों को लेके बैठ गया। टिकट वाला पूछने आया कहाँ जाना है, मैंने कहा जहाँ किस्मत ले जाए। अल्लाह अकबर। कहने लगा पैसे हैं, मैंने कहा कहाँ गाड़ी जाएगी? पिंडी जाएगी। मैंने कहा बच्चों समेत टिकट काट दो। मुझे क्या पता, मैंने तो कभी जिंदगी में शहर से बाहर निकल के ना देखा। जब पिंडी का स्टेशन आया गाड़ी खाली हो गई, मैं प्लेटफार्म पे मेरे अजीजों कुर्सी पे बैठ गया। थोड़ी देर के बाद एक बच्ची ने मेरी दाढ़ी यूं पकड़ी, एक बच्ची ने मेरे मुंह पर उंगली मारी। मैं इधर देखूं तो अम्मा अम्मा, इधर देखूं तो अम्मा अम्मा। मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैंने कहा तुम्हें माँ मिल जाएगी लेकिन मैं जिंदगी हार जाऊंगा। मौलाना बच्चों का रोना मेरे से देखा ना गया। मैंने टिकट कटाया, मैं अगली गाड़ी पर हैदराबाद से उतर के मीरपुर खास चला गया। मौलाना बच्चे तो माँ को मिल गए। अल्लाह अकबर। फिर वह हिचकियों से रोया, मेरे घुटनों पे सर रख के रोने लगा। कहने लगा मौलाना हमने सुना था बिलाल को मारा, हमने सुना था बिलाल को यूं किया। अल्लाह की कसम मौलाना जब मेरे सारे भाई, मेरे सारे रिश्तेदार मुझे रस्सियों से मार मार के जाया करते थे, मुसलमानों का मोहब्बत का बिलाल मुझे याद आ जाया करता था। मेरे से राह ना गया, मेरे सर पे हाथ फेरा, मेरे 2000 रुपया निकाले, जितनी मेरी ताकत थी मैंने जेब में डाल दिए। और 2000 को मेरी मुट्ठी में दबा के मेरा हाथ चूम के कहने लगा मौला मैंने कलमा पैसे के लिए नहीं पढ़ा, मुझे पैसा ना दो, देना चाहते हो मुझे दुआ दे दो। जिस कलमे पर मैंने बिलाल की तरह मार खाई, दुआ करो और कलमा ये मेरे साथ कब्र में चला जाए। पूरी दुनिया इस वक्त तरस रही है, हम आपस की लड़ाई लड़ लड़ के मर गए, अपने अपनों को जेल करवा रहे हैं, अपने अपनों की मस्जिदें बंद करवा रहे हैं।
आज एजेंसियों वालों की क्या ताकत थी, आज हुकूमत वालों की क्या ताकत थी, मदारिस के में मदाखलत करते, आज मसाजिद में मदाखलत करते। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, मुझे वो बात याद आ गई जब रायगढ़ के अंदर बयान करने वाले मौलाना मोहम्मद अहमद लाड साहब कह के रोने लगे। फरमाया जब गुजरात और बिहार के हालात खराब थे, हज़रत जी नाबुल हसन मेरे पीर और मुर्शिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाया अपनी खानकाह में लेटे हुए थे। मैं 30 साल हजरत की डाक लेके उनकी खिदमत में जाता रहा। जब मैं असर की नमाज के बाद डाक लेके पहुंचा, गो तकिए पर टेक लगाए, अपना बाजू आंखों पे रख के सोए हुए थे। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, कवालेकुम। मैं सोया नहीं। मैंने कहा जरा डाक आई है। फरमाने लगे डाक बाद में वसूल करूंगा, पहले बता गुजरात और बिहार का हाल कैसा है। मैंने कहा जब उसी तरह लड़ाई कत्लो गारत है। उठ के बैठ गए, अपने चेहरे पर हाथ रख के रोने लग गए। रो रो के फरमाया मोहम्मद अहमद पता है ये कत्लो गारत, ये सारे हालात किसकी वजह से हो रहा है। कभी अल्लाह ही जाने। अपने तरफ इशारा फरमाया सारे का सारा इनामुल हसन के गुनाहों की वजह से हो रहा है। आज अपना जुर्म तस्लीम करने को मेरे समेत तैयार ही कोई नहीं, मानता ही कोई नहीं मैंने कोई गलती की है। अंदर देखो गलत, बाहर देखो गलत। और मेरे अजीजों, हमें पता है आज तक 10-10 बच्चों के बाप बल गए, औरत की गोद खोखली हो गई, 500 रुपया आज तक वो अपनी बीवी को दे नहीं सके। कश्मीर की बेटी को कैसे आजाद कराएंगे। अल्लाह। मैंने इंडिया के एक आलमे दीन का बयान सुना, कहने लगे हम पता नहीं कितने बहन भाई थे, जिस दिन हमारे अब्बा का इंतकाल हुआ हमारे कमरे में खबर पहुंची बाप मरा, हमने बटन दबा के कमरे का पंखा ही बंद कर दिया। रिश्तेदार कहने लगे गर्मी में पंखा क्यों नहीं चलाते। का जो बिजली का बिल चल रहा था बाप की विरासत में से चल रहा था। अब बहन भाई अभी तक पहुंचे कोई नहीं। बाप के मरने के बाद उसकी कमाई में से पंखे हवा की हवा लेने की हमें इजाजत कोई नहीं। कितने सुकून से उनका बाप कब्र में उतरा होगा। फिर सारे भाइयों ने मशवरा किया, सारी बहनों ने मशवरा किया, हम मुतफिका तौर पर इजाजत देते हैं पंखे के लिए बटन दबाकर हवा ले लो। अल्लाह अकबर। इसका बोझ हमारे बाप पर नहीं आएगा जो लोगों के मुरब्बे खा गए, गरीबों की जमीनें खा गए, पानी के वारे खा गए। क्या उन्हें मरना नहीं जो लोगों का रात को मोगे तोड़ तोड़ के पानी चोरी करता है, सुबह उठ के कहता है मैं बख्शा जाऊंगा, हुजूर मुझे हौज़े कौसर पिलाएंगे। 25 दिरहम औरत पर कर्जा रो रही है। हज़रत उमर कहने लगे आखिरी बात, हज़रत उमर कहने लगे अमीरुल मोमिनीन से कहती, अच्छा अब रियाया अमीरुल मोमिनीन के दरवाजे पे जाएगी, अगर उसे अपनी रियाया की खबर कोई नहीं तो फिर उसे हाकिम बनने की जरूरत भी कोई नहीं। फरमाया अच्छा अगर उमर की तरफ से तेरा कर्जा दे दूं, का मैं क्यों लूं, उमर ही देगा। तेरा क्या लगता है, का अल्लाह का बंदा है।